कटोरी कट ब्लाउज के बारे में जो मैं इस प्रकार का जो पैटर्न बनाना आपको सिखाया हूँ, इस पैटर्न का इस्तेमाल बनाते वक्त तो बहुत कठिन लगता है। बहुत से लोग बोलते हैं बहुत टफ बताते हो, लेकिन एक बार बनाना सीखने के बाद इसका उपयोग हमने किस प्रकार कर सकते हैं उसको अलग अलग कंडीशन में बता रहा हूँ। कल के वीडियो में मैंने बताया था आपको कि किस प्रकार से उसको डायरेक्ट दूसरी बार उसको उपयोग कर सकर कटिंग को कितना आसान बना सकते हैं। आज मैं बताऊंगा इसी पैटर्न से किस प्रकार से हम क्रॉस कट और प्रिंसेस कट की कटिंग हम कर सकते हैं। यहाँ पर एक जरूरी बात कहना चाहता हूँ। कुछ लोग सवाल करते हैं, सर यहाँ पर फुलान या फुग्गा क्यों आता है, क्यों यहाँ पर शोल्डर उतरता है। मैं सारी चीजों का एक ही जवाब देता हूँ। आपको सबसे पहली बात परफेक्ट स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना होगा, ठीक है। तो ज्यादा बातें ना करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम इस पैटर्न से आज आपको बताएंगे क्रॉस कट और कटोरी कट प्रिंसेस कट की जो कटिंग होती है वो किस प्रकार से इसको हम काटेंगे। थोड़ा वीडियो लंबा है, धैर्य से आखिरी तक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कटिंग। मेजरमेंट में हम कोई भी प्रकार से किसी प्रकार से तब्दीली नहीं करेंगे। इसमें मेजरमेंट में छोटा सा तब्दीली ये किया है कि जो कल के वीडियो में जो 8 इंच से बताया था बैक पार्ट, उसको आज मैं आज की वीडियो में 6 इंच बताऊंगा। इस प्रकार से आप पिछला दोनों वीडियो देखोगे तो आपको पीछे पार्ट के अलग अलग कंडीशंस के बारे में पता चल जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्रॉस कट जो है उसका कटिंग बताएंगे, फिर उसके बाद इसी पैटर्न से हम प्रिंस कट का कटिंग बताएंगे। सामने का पल्ला, हाँ, चूंकि हमने ये कटोरी 6 इंच सामने का पल्ला है, इस वजह से हमने बनाया है, इसलिए 6 इंच ही सामने का गला रखेंगे, है ना। अगर दूसरा गला रखेंगे तो इसका मेजरमेंट बिगड़ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कटिंग। बैक पार्ट की कटिंग हम 6 इंच गला से खोल रहे हैं। देखिए 6 इंच जब गला खुलता है तो कितना चेंजेस हो जाता है कटिंग में, इसको देखेंगे। सबसे पहले हम नीचे वाला लाइन खींचेंगे, अब इसके बाद इसकी लंबाई करेंगे। 13 इंच लंबाई है, 1 इंच बढ़ा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर्म होल है 14 इंच, 14.25 इंच, तो 14.25 होता है लगभग 7 इंच में 1 पॉइंट अधिक। इसमें करीब 1.5 इंच कम कर देंगे, तो 1.5 इंच कम करने पर ये 5.5 इंच रह जाता है लगभग ये। तो ये हो है, इसके बाद 5.5 में खींच लेंगे। ये यहाँ पर देखिएगा मेजरमेंट में किस प्रकार से तब्दील हो जाएगी, अंतर आ जाएगा एकदम कटिंग में, है ना। अब देखिए 6 इंच गला खुलती, देखिए 6 इंच होता कितना है, देखिए यहाँ पर यहीं तक होता है, अर्थात ज़्यादा इसमें फैलने की गुंजाइश नहीं रहती है। इसलिए क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड जो माप है जो हाई नेक में इस्तेमाल करते हैं कि अपर चेस्ट जो रहता है, अपर चेस्ट इसका कितना है 33 इंच है, तो 33 का 4.8 होता है, उसमें 1 इंच हम बढ़ाएंगे, मतलब 1 इंच का लूज पूरा देंगे तो 9.25 हो जाएगा। तो 6 इंच गला जब रखें तो बैक पार्ट में इस प्रकार से करें, ठीक है। अब इसके बाद हम कमर का ये कर लेंगे। कमर है 29 इंच कमर है, तो 7.25 होता है इसका 4 ये डिवाइड, और ये इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से इसका कटिंग में करेक्शन हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, अलग अलग मेजरमेंट में हम अलग अलग तरीके से तब्दीली करते हैं। ये तब्दीली बहुत ज़रूरी है ना। अब बारी आती है, यहाँ पर हम क्रॉस बैक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। क्रॉस बैक के बारे में बताया था मैंने। 33 का 8वां हिस्सा क्या होता है, जो चौथा हिस्सा को आधा कर दोगे, 8.25 होता है चौथा हिस्सा, इसका आधा करोगे तो होता है 8वां हिस्सा। तो आधा करने पे हमें पता चलता है 4 इंच में 1 पॉइंट अधिक। अब इसमें हम पौने 3 इंच इसको ज़्यादा रिमार्क करेंगे इस प्रकार से। तो ये होता है हमारा क्रॉस बैक, मतलब ये जो हम लाइन खींचेंगे यहीं तक आएगी, है ना। अब चलते हैं शोल्डर के माप में। शोल्डर पिछले वीडियो में आपको बताया था कि 8 इंच जब गला खुल रहा था तो शोल्डर को मैंने 1.5 इंच कम किया था, लेकिन यहाँ पर 6 इंच गला खुल रहा है तो शोल्डर है 14 इंच, तो सिर्फ 1 इंच कम करेंगे ऐसे। तो इस प्रकार से ये तिरछा हो जाएगा लाइन, इसको अब मिला देंगे। यही होता है क्रॉस बैक। ये जो लाइन खींचते हैं ना हम इसको क्रॉस बैक कहते हैं, और इससे करीब ये 1.25 इंच इधर सामने की तरफ ज़्यादा आता है, ये होता है क्रॉस फ्रंट, ठीक है। ये क्रॉस बैक होता है, क्रॉस फ्रंट। बैक पार्ट काट रहे हैं तो बैक पार्ट का इस्तेमाल बैक में होगा, फ्रंट काटेंगे तो फ्रंट का इस्तेमाल यहाँ होगा। चलिए अब इसका हम ये करते हैं। 3.25 इंच जैसे भी आप चौड़ाई देना चाहते हैं चौड़ाई दे दीजिए, और इसको स्लो थोड़ा सा इसको तिरछा काट लेंगे ऐसे।
आर्म होल नापेंगे। आर्म होल इसका है 14.25 इंच। 14.25 है मतलब वो 14.25 आना चाहिए। 14.25 का आधा होता है लगभग 7.5 में कुछ कम है। बिल्कुल परफेक्टली ये मेजरमेंट जा रही है। देखो यहाँ पर 7.5 में एक पॉइंट कम आ रहा है, तो एकदम परफेक्टली मेजरमेंट है। अब इसको हम काट लेंगे। ये हमने काट लिया। अब इसके बाद इसको जो डांट के लिए मार्किंग है कि इसको कर लेंगे एकदम। ये हो गया 1 इंच पर हमने लगभग 4 इंच ऊपर ऐसे। अब इसको थोड़ा सा ही दें, ज़्यादा बिल्कुल नहीं। बिल्कुल एक सूत या इस प्रकार से इसको कर दें। नहीं करोगे तो भी चलेगा 6 इंच में, है ना, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा परफेक्शन के लिए मैं कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है। अब हमें बेल्ट के लिए जगह बनानी है। देखो क्रॉस कट में क्या है, हम जो नीचे का योग आता है ना, उसके लिए एक मार्किंग करके रख लीजिए। उसकी ज़रूरत हालांकि अभी नहीं पड़ेगी, थोड़ी देर बाद पड़ेगी, लेकिन वो टेक्निक आपको बता देता हूँ। ये है इसका बस्ट पॉइंट हमने लिया है, जैसे 9 इंच बस्ट पॉइंट है, तो 9 में आधा इंच हमने बढ़ाया 9.5। उसके बाद इससे लगभग 1.5 इंच नीचे किए, तो यहाँ पर हमें एक निशान लगा के रखना। यहीं पे हमारी बेल्ट फिट होगी ऐसे। ठीक है। ये हमें अभी ज़रूरत इसका जब हम बैक पार्ट का सामने का पार्ट हम आएंगे तब पड़ेगी। चलिए, सामने का पार्ट हम क्रॉस कट में काटते हैं ना। तो क्रॉस मतलब होता है पहले एक तिरछा लाइन खींचिए। देखिए मैं इसको डायरेक्ट आप समझ नहीं आया तो कपड़े में मत काटिए, लेकिन मैं कुछ लोगों को कहते हैं कि सर आप कपड़े में काट कर समझाइए, तो मैं कपड़े में ही काट कर समझा रहा हूँ। लेकिन आप इसको अभ्यास होने तक आप इसे कागज़ में भी काट सकते हैं। देखिए, है ना। हम अब करने जा रहे हैं पीछे सामने पल्ले की मार्किंग। सामने पल्ले की मार्किंग के लिए कुछ इस प्रकार से करेंगे आप मार्किंग, जिसमें जगह रहे सामने का हिस्से में। अब इसके बाद सबसे पहले देखो, अब हमने यहाँ पर एक चीज़ आप अच्छी तरह समझें, सामने का पल्ला भी 6 इंच खुला है, पीछे का भी 6 इंच खुला है, लेकिन इसका अर्थ कतई नहीं कि सामने के पल्ले को भी पीछे में जैसे 1 इंच कम किए शोल्डर में ना, तो सामने पल्ले को भी आप नहीं करेंगे कम उतना, क्योंकि यहाँ पर पफ बनता है, उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। तो मैं जो आपको बताता हूँ कि जब 6 इंच गला खुलती है, 6 साढ़े 6 इंच 6.5, तो 1.25 इंच कम करता हूँ किसमें, शोल्डर में। तो यही काम मैं करने वाला हूँ। 1.25 इंच मैंने कम कर दिया, यहाँ पर देखेंगे गौर से 1.25 इंच कम कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद मैं निशान लगाता हूँ ये 7 इंच पर, है ना, इस प्रकार से ये हो गया। अब देखिए, अब इसके बाद दूसरा चरण। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है। ये जो हमने पीछे का पल्ला काटा है ना, उसको बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा बोले तो यहाँ पर मिलाना है बस। डार्क कपड़ा होने की वजह से दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मैंने डार्क कपड़ा ले लिया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर हमने सीधा मिलाया, लेकिन ध्यान यहाँ पर रखना है कि ये पल्ला बिल्कुल सीधा रहे, क्योंकि पीछे का पल्ला बड़ा आ रहा है, नीचे का पल्ला छोटा आ रहा है ना। इसका बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इसकी वजह से बराबर नहीं लग रहा होगा, लेकिन हमने इस कपड़ा को सामने तरफ से बिल्कुल सीधा रखा है। सीधा करके मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम लाइन खींचेंगे ना तो बिल्कुल सीधा खींचेगा, लाइन तिरछा नहीं होगा, बिल्कुल सीधा रखेंगे इसको। कहने का मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर इसको लाइन खींचे ना तो इस हिस्से को हमें सीधा रखना है। देखिए बिल्कुल सीधा, हालांकि ये लाइन पीछे पल्ले का है, लेकिन इस प्रकार से सीधा रखेंगे। अब इसके बाद इसमें मार्क करेंगे, ये ऐसे पूरा मार्क आप कर लीजिए सही तरीके से। अब जो शोल्डर की चौड़ाई यहाँ पर आती है, यहाँ पर शोल्डर यहाँ पर जुड़ते हैं ना, यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है। अब इसका काम हो जाता है खत्म, सामने पल्ले का। अब इसको उठा लीजिए, पीछे पल्ले का काम हट हो गया। अब इस सामने पल्ले को हमने खांचना है ना ज़्यादा, इसको ज़्यादा खांच लेंगे ऐसे, और इसको भी ऐसे करके ज़्यादा खांच लेंगे, ये ऐसे। अब इसके 2 तरीके हैं। देखो, पीछे का पल्ले की अपेक्षा सामने का पल्ले का होल बढ़ गया। इसके 2 तरीके हैं, या तो इधर से आप बढ़ा सकते हैं तो बढ़ा दीजिए, या फिर आप काम कीजिए इसको यहीं से आप इधर से ऊपर से कम कर दीजिए तो भी चलेगा। इसको ऊपर से कम कर दीजिए या फिर यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिए, दोनों स्थिति में हमें आर्म होल को कम हो जाएगा। ठीक है। इसका ये मत करिए, हमने ऊपर से ही कम कर दिया। अब देखिए, अब ऊपर से कम कर रहे हैं सपोज यहाँ से। अब इसका हमारा क्या है, 6 इंच गला है ना, तो यहाँ पर 6 साढ़े 6। इसके बाद आपको क्या करना है, इस कटोरी को आपको इसको रखना है जैसे हमने कटोरी कट में रखा था,
ये देखिए हमने रख दिया। अब आपको क्या करना है, सेम इसको छाप देना है, ऐसे और ऐसे। ये डांट को छापना है ना हमें, डांट तक के, ऐसे। और हमने पॉइंट को भी लगाना है, यहाँ पर पॉइंट है उसको लगाना है, नीचे तक इसको पॉइंट का निशान आए। ये देखो पॉइंट का निशान है। ये गला है, ये देखिए ऐसे गला हो गया। ये सामने का पल्ला जहाँ देखो जहाँ तक है वहाँ तक। इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हम थोड़ी ज़्यादा लाइन हो गया कि यहाँ पे हमने सिलाई के लिए भी अलग से बढ़ा लिया है, इसलिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कुछ करना है हमें इधर के पल्ले में करना है, क्योंकि इधर का पल्ला हमें ऐसे लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो उसका नापने का तरीका बता रहा हूँ। अब देखिए हमने डाट की मार्किंग कर ली। अब क्या करना है आपको, ये अब फुल बस्ट है 34 इंच, उससे 1 इंच अधिक। कहाँ से, जो हमने अभी लाइन खींचा था ना ये वाला, यहाँ से 1 इंच अधिक। 1 इंच अधिक बोले तो 8.5 होता है 4 डाट, उससे 9.5 ऐसे। ये लाइन खींच लेंगे बिल्कुल ऐसे। ये थोड़ा तिरछा है तो ऐसे हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पीछे पल्ला यहाँ पर रखेंगे, बिल्कुल पीछे पल्ला ऐसे रखते हैं। और यहाँ पर जो हमने निशान लगाया था शुरुआत में आपको बताया है ना आपको निशान लगाने के लिए, तो ये निशान पे हम इसको ऐसे करेंगे और इसको मिला देंगे ये ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये क्रॉस कट में हमारा ये खुद ब खुद पूरा डांट हमारा आ गया। ये तो ये क्रॉस कट का एक बेहतरीन ब्लाउज आपका कट जाता है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ये करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत ही इसमें मेजरमेंट करना होता है, आप इसको गौर से देखेंगे तो समझ जाएंगे। चलिए इसको काट लेते हैं। ये देखिए ये हमारा जो डांट है, ये देखिए बिल्कुल आप गला काट लीजिए बिल्कुल इसका। ये हमने थोड़ा कम किया, ये ऐसे ऐसे और ऐसे। ये देखिए हमारा क्रॉस कट सामने का पल्ला बिल्कुल रेडी टू कट गया है ना। बिल्कुल यहाँ पर हमारा डांट है, परफेक्टली पफ बनना है इसका, मैं गारंटी दूंगा। परफेक्टली पफ बनना है इसमें, है ना। ये है। इसके बाद आप इसका नीचे का जो हम योग कट्टी बताया था आपको काटना, वैसे आप इसमें रख कर योग काट लीजिएगा। चलिए अब इसके बाद हम बताते हैं इसी फर्मे से हम प्रिंसेस कट की कटिंग किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए मैं पीछे का पल्ला तो मैंने अभी भी आपको काटना बताया, सेम ऐसी पीछे का पल्ला कट लेगा, लेकिन सामने का पल्ला मैं कागज़ पे बता रहा हूँ, क्योंकि वो हम कुछ कारणों से हमें कागज़ पे काटना होता है। प्रिंसेस कट ब्लाउज काटने के लिए देखिए पहला काम तो हम करेंगे कि हुक आई लाइन के लिए पहले मार्जिन करेंगे, समझे। जैसा भी आपका आधा इंच हमने छोड़ दिया, ठीक है। अब इसके बाद फार्मूला वही है कि 6.5 इंच गला खुल रहा है तो 1.25 इंच कम किए शोल्डर में। ये फार्मूला तो सेम रहेगा जैसे मैंने उसमें बताया, जहाँ पर चेंज होगा वहाँ पर देखिएगा। इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे, इसमें रखेंगे ऐसे बिल्कुल इसको यहाँ पर। और मैंने बताया था ना आपको, यहाँ पर हमें ध्यान देना, यहाँ पर हमें सीधा रखना, वो रखेंगे। अब इसके बाद इसको मार्किंग कर लेंगे, बिल्कुल पूरा मार्किंग सेम करेंगे, ऐसे 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 जो भी है, ठीक है। यहाँ पर भी हम उसका जो खाँच है सामने का, जो सामने पल हम ज़्यादा खाँचते हैं उसको कर लेंगे। ये देखिए मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले ऐसे बताया था इसको कम करें करके। अगर उसको अगर आपको कहीं कम करना है तो होल बढ़ने की वजह से जो आता है खाँच, इसको इधर से भी आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप इसको इधर से भी बढ़ा सकते हैं, उधर ही से जरूरत नहीं इधर से खाँचने की, इधर को भी आप ऊपर कर सकते हैं। इस फ्रेंच कर्व की सहायता से इसको सही तरीके से करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसको थोड़ा सा इसको ऐसे, ये ऊपर आता है लाइन, ये थोड़ा ध्यान रखेंगे ना, ये लाइन यहाँ से थोड़ा सा तिरछा ऐसे ऊपर तरफ आता है थोड़ा सा, इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। ये जो है ऐसे ऊपर चढ़ता है ये लाइन, थोड़ा सा आपको एडजस्टिंग में ये ऐसे, ठीक है। ये लाइन इससे ऊपर चढ़ता है। अब देखिए 6.5 इंच इसका गला खुला हुआ है। इसमें भी आपको क्या करना है, सेम इसको यहाँ पे रखना है ऐसे, ठीक है। यहाँ पर रख दिए।
लेकिन क्या है, मैं प्रिंस कट के लिए इस ए सीरीज की मतलब जब इतना बड़ा पफ का इस्तेमाल नहीं करता, थोड़ा सा इसको मैं कम करता हूँ। तो इसको डांट को कम करने के लिए क्या करेंगे आप, इसको ऐसे तिरछा करेंगे। स्केल ऐसे है ना, इसको मैंने थोड़ा सा ऐसा तिरछा किया तो डांट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद इसको हम तिरछा, मैं जो आपको ए और बी कटोरी बताता हूँ ना, तो अक्सर मैं प्रिंस कट के लिए बी कटोरी का इस्तेमाल करता हूँ, ए कटोरी का मतलब ए सीरीज की कटोरी का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। तो ये थोड़ा छोटा होता है बी सीरीज की कटोरी में डांट का। ये देखिए हो गया। अब यहाँ पर आप पॉइंट लगाएंगे और इधर का भी आप डांट लगाएंगे ऐसे, एक डांट दो डांट, ठीक है। अब इसको आप हटा दीजिए, बिल्कुल हटा दीजिए ऐसे। ये देखिए हम यहाँ पर ऐसे खींचते हैं ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे। लेकिन आपको बता दूं, ये जो कटोरी की जो डांट की लंबाई है, हमें बेट के लिए जो निशान लगाते हैं ना यहाँ पर, जो हमें उसके लिए एक्स्ट्रा है, उसके सहित है ये, है ना। तो यहाँ पर हम उसका कम कर देंगे बेट, क्योंकि हम यहाँ पर बेट वाला। हाँ, अगर आपको 3 पीस कटोरी चाहिए तो फिर बिल्कुल परफेक्ट है ना। लेकिन 3 पीस कटोरी नहीं चाहिए, बिना बेट की चाहिए, तो ये जितना है इसका कितना है, 2.5 इंच में है ना, तो 2.5 इंच यहाँ से नापेंगे ऐसे, और 2.5 इंच यहाँ से नापेंगे ये ऐसे। अब इसके बाद इसको सीधा खींच दीजिए, यहाँ पर सीधा खींच दीजिए ये ऐसे, पहला। अब दूसरे बात, आप इन दोनों को मिलाइए ऐसे, दोनों जो 2.5 इंच पे आया था उसको मिलाइए ऐसे, मिल गया ना। अब देखिए यहाँ पर लाइन थोड़ी सी तिरछी खींचेगी, क्यों बताऊं, क्योंकि इसे हमें यहाँ से 90 डिग्री में खींचना है ऐसे, ये ऐसे सीधी। क्योंकि अगर इसके बराबर खींचेंगे तो हमारा ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर है इस प्रकार से, क्योंकि ये लाइन देखिए थोड़ा सा ऊपर चढ़ा हुआ है, इस प्रकार से इसको खींचना होता है, ठीक है। अब इसके बाद इसका कमर नाप लीजिए। कमर है इसका, देखो यहाँ से पहले नापेंगे, 2.25 हो गया, 2.25 को भी इधर लाएंगे तो कितना है इसका कमर, कितना है, 29 इंच कमर है, तो 29 होता है 7.25 इंच। अब इसके बाद क्या करें, आप यहाँ से ऐसे मिला देंगे, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, हो गया। पीछे का पल्ला रखिए, पीछे के पल्ला में आप देख रहे हैं हमारा नीचे का हिस्सा यहाँ तक आ रहा है ना, यहाँ तक कीजिए ऐसे, ये देखिए। और ये नीचे का जो बेट है उसको ज़्यादा नहीं, 2.25 2.5 इंच इस प्रकार से रहता है, देख देख के इसको ऐसे। अब इसको आप हमें पहले तो आप इसको मिलाने का तरीका देखिए ना, इसको ऐसे कीजिए और इसको फ्रेंच कर्व लीजिए। अब इसको यहीं से आप ऐसे कर दीजिए, जैसे भी आपको रखना है ऐसे ऐसे, ये देखो आ गया। ये कितना है, 2.5 है, तो यहाँ भी 2.5 नापेंगे ऐसे और सीधा खींच देंगे ये। अब इसको आप काट कर निकाल लीजिए। आप प्रिंस कट वर्क कैसे कट गया है, इसमें सिर्फ हमें कर्व देना बाकी है। अब ये देखिए ये हो गया। अब इसको हम कर्व दे देते हैं, ये देखो इस माध्यम से कर्व दे दिए। यहाँ पर हमने तो देख लीजिए, इसको ज़्यादा एकदम से उसको चपटा मत कीजिएगा, सही तरीके से हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा। ये प्रिंस हो गया। यहाँ पर भी आप थोड़ा कर्व दे दीजिए, ऐसे ऐसे कर्व आ जाएगा, ये ऐसे कर्व आ जाएगा ये। अब इसको आप काट कर निकाल लीजिए। ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ पर पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट थोड़ा सा ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर नहीं रहेगा, पॉइंट थोड़ा ऊपर आ जाएगा ऐसे। ये पूरा आप काट लीजिए, ऐसे जैसे काटे हैं ना उसको ऐसे पूरा काट लीजिए। वैसे इसको पहले काटना था मेरे को। जितना गला खुलना है खुल लीजिए। ये देखो प्रिंस कट गया। इसे कपड़े में काटने के लिए इसे कपड़े में काट सकते हैं। अगर नीचे का बेल्ट आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो यहीं से आप इसको ऐसे कम कर सकते हैं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर इसको ऐसे कम कर सकते हैं। और इसको हम काटने के लिए क्या करेंगे, कपड़े में जब काटेंगे ना तो इधर थोड़ा सा हम सिलाई के लिए ऐसे बढ़ा देंगे, बाकी सेम कटेगा। जैसे सिलाई के लिए जितना दबाते हैं दबाओ,
इस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो इस प्रकार से इस कटोरी के माध्यम से हमने क्रॉस कट, यहाँ तक कि इसमें हम 4 डांट का भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा चेंजेस होता है, वो आज मैं नहीं बताने वाला हूँ, नेक्स्ट कभी भी बताऊंगा आपको। लेकिन इस कटोरी को आप कितने रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, ये हमें इसको आपको सिखाने का मकसद था। आशा है वीडियो दोस्तों कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।